जो करो हमारी उसे भी हम नहीं सड़ाना सोचे और तो जब दफना दूंगा तेरे बार आगे ले जाकर वहीं मारूंगा। अगर उसे मौका मिलता वो उनके हाथों से मरने वाली नहीं थी। लड़की ना हमेशा ने सोचा मेरा घर ना टूटे, यू कब्जे में आ जा। के पेट में लड़का था, 8 महीने की गर्भवती थी वो। 1 लाख रुपए देकर हम तो जनामत करवा लेंगे। हमारी बहन को इंसाफ दिलवाओ बस, और कुछ नहीं चाहता मैं। जैसे उन्होंने हमारी बहन के साथ करा ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए। मकान बिकाऊ लिख रखा ना काफी टाइम से। हम तो ये सोच रहे थे भाई घर में सबकी लड़ाई हो जा, तो कहता मकान बेच कर अपनी माँ से गाड़ी ला कर दे दो मुझे। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के परसोली में मौजूद हूँ। तकरीबन 8 दिन पहले यहाँ की एक लड़की जिसकी शादी धनौरा में हुई थी शायद, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो के बाद में जो है वहाँ से पता आता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और कारण जो उन्होंने बताया था वो आत्महत्या बताया था। लेकिन इनका सीधा आरोप है और जो वीडियो इन्होंने दिखाई है उसके ज़रिए से भी इन्होंने एक सबूत पेश किया है कि उसके साथ में मारपीट की गई है, उसके बाद में उसकी हत्या की गई है। यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमित है जी। की शादी कितने साल पहले की थी आप लोगों? 1 साल हुआ जी शादी को। 1 साल के भीतर ही 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे मार दिया गया। उसके साथ मार पिटाई कर रहा था, दूसरी औरत के चक्कर में उसे मार दिया। बताया नहीं यहाँ कभी इस तरीके का कोई? बताने दिया ही नहीं जी, कुछ भी कहने नहीं दिया। उसे क्या पता था यो मार ही देगा। योगी मोदी कहाँ है बिचा, हमें इंसाफ क्यों नहीं दिलवा रहे। जैसे वो वहाँ थी 1 साल पहले आपने उसकी जैसे शादी की थी, तो बाद में क्या दिक्कत परेशानी आई उसको जो मारपीट? वो दूसरी लड़की के चक्कर में लग गया था जी। दूसरी लड़की के चक्कर में लग के उसे मारपीट करे था। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लात मार मार के ठावे था उनको, खड़ी हो चल काम कर। उसकी बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा था। वो कहती मैं धनौरा जाना नहीं चाहती, जबरदस्ती लिया उनको। यहाँ बच्चा कौन पैदा करेगा, और शाम को ला कर मार दी। उनको मेरे घर वाले बुला रहे, पता नहीं मारने की प्लानिंग तो ही लाया था क्या। यहाँ आ रही थी क्या वो लड़की? नहीं जी, यहाँ नहीं आई। आप कह रही है ना कि वो जबरदस्ती लेके गया यहाँ से? नहीं, हरिद्वार रहती थी। हरिद्वार लेके रहे? हाँ जी, उसको वो कहती थी उनको मम्मी मैं वहाँ गांव में नहीं जाना चाहती, मुझे प्लान बना रही है मारने खातिर। मैं कहने लगी नहीं, मारने का तो है ही नहीं। वो ज़बरदस्ती चली गई थी, वहाँ ले गया उसे मार पीट के। वहाँ ले जाते 3 बजे गई थी, 8 बजे मार दिया। जब उसकी डेथ हुई तो उससे पहले उसने अपनी भांजी पे कॉल की, वीडियो कॉल करते हुए उसे, उसकी फ़ोटो है देखें आप, चेक करें, पीछे गर्दन कर रखी उसकी, और वहीं उसकी गला घोट के हत्या कर दी। इसका क्या कारण है? मान लिया अगर कोई ऐसी बात थी तो छोड़ देता है, यहाँ पे रख लेते, बहुत सारे ऑप्शन हो। ये बातें ना इनकी पारिवारिक मैटर है। ये तो ना तो इन्होंने ओपनली गाँव में किसी से बताया, हम तो इनके जस्ट बिल्कुल सामने पड़ोसी हैं। कभी किसी बात की कोई लीक आउट इन लोगों ने नहीं किया कि हमारी लड़की दुखी है या वो परेशान करता है या पीटता है या कुछ करते हैं, तो हम लोग इनकी सपोर्ट में खड़े होते। अब हम सपोर्ट करें कैसे जब आपके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम क्या बोलें आपके बारे में? मकान बिकाऊ लिखा हुआ है बाहर लिख रखा है ना, बहुत टाइम से बाहर मकान बिकाऊ लिख रखा है ना, काफ़ी टाइम से। तो हमने तो ये और लोगों से पूछा क्या मैटर है, ये कहते हैं कि ये रहना नहीं चाहते यहाँ, पर इन्होंने ये हमें कभी शो नहीं किया कि हम इस वजह से उस लड़की के कारण मकान बेचना चाहते हैं। अगर मोहल्ले में ये बात शो हो जाती तो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हम लोग। अब इन्होंने चुपचाप से उस मकान बाहर लिख देता है, मिटवाया भी मैंने कई बार कि इसे क्यों बेच रहे हो, मकान को क्या दिक्कत है, तो मैं फिर जैसे हमने साफ करा अगले दिन फिर लिख देते हैं ये। अब ये तो ये जाने राज क्या था इनके पेट के अंदर का। मकान बेचने का क्या कारण था, ये भी तो उनके पैसों को मांग था। गाड़ी की मांग थी। मतलब मांग किस तरीके की? गाड़ी की मांग कर रखी थी, जिन्हों कहता मकान बेच कर अपनी माँ से गाड़ी ला कर दे दो मुझे। और इनने उसके कहे माँ के मकान बिकाऊ लिखवा दिया यहाँ से, ठीक है मैं गाड़ी। बालक नहीं है क्या इनके? हाँ जी मैं हूँ, लड़का है जी वो खड़ा। जब लड़का है तो फिर मकान बेच के फिर इसने ये सोचा कि थोड़ा सा मकान ले दूंगी इसके नाम का, उसे गाड़ी दे दूंगी, फिर भी मार दी। बताओ क्या करे। अच्छा क्या कह रहा था वो? एक डांटड़ा है उसको टपका देंगे, कितना देर लगेगा। तू बीमार है, इसको भी टपका देंगे बाद में। हाँ, माँ तुम्हारा कुछ कर नहीं सकती, एक डांटा है उसको टपका देंगे। मकान बिचवा कर मुझे जल्दी से पैसे ला के दो। मैंने मकान लिख दिया, कई बार लिख दिया इन्होंने। मैडम जी भी कहा भी उसे बुला के क्या बात है, इनको कब बताया भी होगा। भैया मकान बेचने का क्या इशू है, तुम हमने मकान लिख देते हो। उसको बहुत तंग कर रखा था जी। दूसरी औरत से कई बार पकड़ लिया उसने, उसको फिर भी मार पिटाई करने लगा। मैंने कहा अभी मगर छोड़ दो इसको। उनको मम्मी
छोड़ के आएंगे हम, तुम गरीब आदमी हो। फोन कर करके धमकी दे रहे हैं, फोन कर करके धमकी देते हैं कि मार देंगे जान से, ये कर देंगे वो कर देंगे, अकेला लड़का है, तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा क्या हो जाएगा। कोई भी ऐसा है ही नहीं क्या जो उस लड़की को इंसाफ मिले। मतलब कुछ भी उस बेचारी को इतना मारा पिट्टा, किसी ने कुछ देखा नहीं कभी भी। अब तो प्रधान भी बोल रहे हैं कि हम यो कर देंगे, आने की पब्लिक को भेज रहे हैं हमारे घर बार बार कि भाई उन्हें वो करो कि फैसला करे। अगर हम किसी की बात नहीं मान रहे तो हमारे पास फोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फैसला करो नहीं तो उसे मार देंगे, ये कर देंगे वो। हमारे पास खुलेआम रिकॉर्डिंग है कि हमें धमकी दी जा रही है फैसले के लिए और हमें फैसला करना नहीं है। अगर कोई इस तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो महल्ले में चर्चा भी होती है और वैसे भी मतलब बातचीत हो जाती है एक दूसरे के, जब आदमी दुख सुख में शरीक होता है। तो आपके संज्ञान में कभी आए नहीं इस तरीके? एक बात सुनो जी मेरी, एक बात मैं भी कहना चाहूँ, लड़की ना हमेशा ने सोचा मेरा घर ना टूटे, यू कब्जे में आ जा, यू कब्जे में आ जा, पर वो कब्जे में नहीं आ। लुंडी जो है धोखे में रहती रही और धोखे में उसकी हत्या करी गई। और नहीं कहना भी है, उसका कुनबा भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, सब है। बनु कहती कभी मेरा घर टूट जा, कभी मेरा घर टूट जा। घर टूटने के चक्कर में रही वह लड़की। हाँ, रांड माँ है उसकी। और नु कहा था नुको जो है माँ तेरी बीमार है और जो भाई है वो बावड़ा है, और तो जब दफना दूंगा तेरे बैरक गई ले जाकर वहीं मारूंगा, मैं दफना कहूँगा तेरे बैरक गई को गाम सकती नहीं है उसका। तो यहाँ आ जाती हो? नहीं जी, अब इनती वो यहाँ से जनते हुए भेज नहीं रहे भेज नहीं रहे थे वे, बिल्कुल भी डरा रखी थी उसे, बिल्कुल नहीं भेज रहे थे। उसे वो तो डर रही थी, कुछ भी नहीं पता होती करते हमें ये तो नहीं पता था कि वो जान से मार देगा। हम तो ये सोच रहे थे भाई घर में सबके ही लड़ाई हो जा, हमें ये तो नहीं पता था कि वो इतना बड़ा दरिंदा है कि हमारी बहन को खाई जाएगा। बताओ, उसने तो जान से ही मार दी उसे। 2 मर्डर कर रखे जी, 2 मर्डर, एक नहीं 2 मर्डर कर रखे। उसके पेट में लड़का था, 8 महीने की गर्भवती थी वो। बताओ, उसका वो भी नहीं सोचा दरिंदे ने कि क्या करने लग रहा तू, मुंह दबा कर मार दी। शाम का टाइम तो हमने उससे बात ही करी थी। बताओ, एकदम से थोड़ा ही मर जाऊगा कोई। चोट के निशान थे उसके? नहीं जी, मुझे चोट चाट का अंधेरे में कुछ नहीं देखा जी, अंधेरा का रखा था जब हम गए वहाँ से। हम तो रोने पीटने में से हम कुछ नहीं देख पाए। आपने जैसे पोस्टमार्टम करवाया, आप वहाँ पहुँचे तो मतलब चोट वगैरह के निशान तो दिखे होंगे ना? नहीं जी, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखा। वहाँ पे अंधेरा कर रखा था, सारे घर की लाइट बंद कर रखी थी जी, हमें कुछ नहीं दिख पाया क्या कर रखा। हमें इतना जरूर पता कि उन्होंने मुंह दबा कर मार रखी, वो उसका मुंह दबा दिया और उस सांस रोक दी, खत्म कर दी। वीडियो है जिसमें वो बोल रही है कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति है, और उसके बाद सुनो एक मिनट, उसके बाद में जो है उसके साथ में फिर छीना झपटी होती है क्या उसी टाइम? हाँ जी, हाँ जी, उसके साथ जिन्ना झपटी हो रही जी। एक टाइम था जब बात चलती थी कि दुल्हनी दहेज है और बेटी को जो है मान सम्मान मिलना चाहिए, और वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके की बातचीत भी होती है लगातार। तो समाज कहाँ जा रहा है ये बात? बस समाज तो यही है, बता क्या करा। उसे तो जिस टाइम वीडियो बना कर भेजी ना, अंधेरे चांदने में तो अंधेरे में ले जा रहे 5-6 जने, किल्ली मारती ले जा रही वालुंडी। हाँ, मजा छोड़ दो। और गरीब की बच्ची है, वो गलत तो हुआ ही है, उसके लिए गलत तो भी गलत हुआ। हाँ, हमें तो इंसाफ चाहिए, कुछ भी करो इंसाफ चाहिए। जो करो हमारी उसे भी हम नहीं सड़ाना सोचे बस। आप लोगों ने जैसे एक FIR दर्ज करवाए उसके नाम की, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? ये भी तो बड़ा सवाल है। बरक्के ना जगह रुपये बरक्के नुका थे, लड़की मर गई और फिर गिरफ्तारी कोई नहीं। जी वहाँ गए नुका थे, नुका हम तो तुम करवा दो 1 लाख रुपए देकर हम तो जनामत करवा लेंगे, और 50,000 रुपए देकर हम डॉक्टरी करवा देंगे, सारे बदलवा देंगे हम तो। तो उसमें जरूर होगा कुछ। 50,000 रुपए देकर उन्होंने बदलवा दिया। हाँ, और लंडी को घर में तक खींच कर बाहर बरामदे में नंगी लुटा रखी थी, बिल्कुल नंगी, कपड़े हनलो चढ़ रहे, न उसके तड़ा कपड़ा बिछा रखा, न ऊपर कपड़ा, और बाल भी खिंडे पड़े। हाँ, आप लोगों को किसी तरह का प्रशासनिक अधिकारी से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ जब तक उसकी वहाँ अंत्येष्टि हुई और उसका वो पोस्टमार्टम हो गया। सब लोग इन लोगों ने किया, हम लोगों से कोई लिंक नहीं था, इसलिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रशासन से कोई ना हेल्प ली ना अब तक हमारी तरफ से कोई लिखित हुआ है। जो छोटी मोटी एप्लीकेशन वहाँ डाली थी उस दिन की है बस। आप नामजद तो होगी ना रिपोर्ट? इन्होंने नामजद कर रखी है रिपोर्ट, इनके पास कॉपी है उसकी, और वो ये नहीं कह सकते GD में चढ़ी है, प्रशासन ने नहीं चढ़ाई है कि खाली एप्लीकेशन ही रह गई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई हमारी तरफ से।
आप लोग क्या चाहते हैं, किनको आप हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से इन गरीबों को हेल्प मिले। देखो निहायत गरीब है, विधवा औरत है, विडो, कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कैसे लड़की की शादी कर दी, अब उन्होंने मार दिया, अब ये बेचारी रोना ही रह गया। कुछ ना कुछ तो हेल्प इसकी होनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। दोषियों को अगर सज़ा नहीं मिली, कल ये दूसरी लड़की को मार देंगे, तीसरी को मार देंगे, क्योंकि उन्हें तो पता चल गया कि मारने से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी तो उनके हौसले खुल जाएंगे। और सारे खिचड़ कुड़की भी होनी चाहिए। हाँ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बस हम तो यही चाहते हैं। बाकी हमारी रिक्वेस्ट है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मोदी और गीता अगर हमारे भाई हैं तो हमें उनसे रिक्वेस्ट है, उन्हें सजा होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर वो हैं तो हमारी बहन को इंसाफ दिलवाओ, बस और कुछ नहीं चाहता हमें तो ये चाहिए कि उन्हें सजा मिले। जैसे उन्होंने हमारी बहन के साथ करा ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो लड़की एजुकेटेड थी, MA पढ़ी हुई थी और सुंदर थी, हष्टपुष्ट थी, माइंडेड थी, बहुत बहुत होशियार लड़की थी, पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी। वो ऐसी कमज़ोर बच्ची नहीं थी कोई। और ये किसी के प्रेशर में आने, वहाँ तो न जाने उन्होंने किस प्रेशर में, कितने आदमियों के प्रेशर में आके उन्होंने मार दिया। अगर उसे मौका मिलता वो उनके हाथों से मरने वाली नहीं थी, उन्होंने मौका ही नहीं दिया उसे। शाम को वो लेके आए, 6-7 बजे वहाँ से पहुँचे लेके गाँव में हरिद्वार से, और रात को 8 बजे मार दिया। वहाँ कुछ काम करते थे क्या? वहाँ कंपनी में काम करता था, कंपनी में